बेटे लास्ट वीडियो में मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 77 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 77 आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, पीछे दो क्वेश्चन रह गया था। एक क्वेश्चन नंबर 64 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 65। आज पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद 78 से स्टार्ट करेंगे। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको 64 क्वेश्चन करा रहा हूं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। क्वेश्चन वैसा ही है, मैंने छोड़ इसलिए दिया था, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हैं जिस एडजस्टमेंट में हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं कराया था। अब मैं पहले आपको 64 और 65 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जय मां सरस्वती, क्वेश्चन नंबर 64। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, जिस टाइप का फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ऐसे एडजस्टमेंट आपने 674 में देखा था। फिलहाल देखिए क्या लिखा हुआ है। जो ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6 दिया हुआ है। और बेटे इसमें डी एडमिट हुआ है। एबीसी तीन पार्टनर है, डी एडमिट हुआ। आप जानते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो वहां पे सबसे पहले हमें देखना है जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट ब्रॉड किया या नहीं किया। इंफॉर्मेशन है बेटे, डी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020। His capital is to be 50,000, मतलब डी का शेयर ऑफ कैपिटल 50,000 है। डी का शेयर ऑफ कैपिटल 50,000। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है he will bring ₹50,000 as his capital। ध्यान देना, कह रहा है कि डी कैपिटल इज टू बी 50,000, मतलब डी का कैपिटल 50,000 होना चाहिए। 50,000 उसका शेयर ऑफ कैपिटल है। ब्रॉड कितना किया ये नहीं लिखा हुआ है। हम जानते हैं जो गुडविल में तो ऐसा पॉसिबल है जो लेके आया, लेके नहीं आया तो भी चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट लेके आया और कुछ पार्ट लेकर के नहीं आया। कैपिटल में तो लाना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है बेटे, जो ये इंफॉर्मेशन पहले ही दे दिया, जो डी का शेयर ऑफ कैपिटल 50,000 है, मतलब डी एडमिट हुआ तो इसका कैपिटल 50,000 है। ये कैपिटल कितना लेके आएगा? 50,000। उसके बाद इंफॉर्मेशन है बेटे, जो आउट ऑफ द क्रेडिटर ₹10,000 इज ड्यू टू डी। ध्यान देना, आउट ऑफ द क्रेडिटर ₹10,000 मतलब जिस फर्म में डी एडमिट हुआ है, इस फर्म के क्रेडिटर, जो इस फर्म का क्रेडिटर है, उसमें से 10,000 के क्रेडिटर को डी को पेमेंट करना है। मतलब इस फर्म का जो क्रेडिटर है उसको पेमेंट करना है, किसको? डी को। जो यहां दिया हुआ विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल, जो पे नहीं करके, पैसे नहीं दे करके उसको कैपिटल में ही एडजस्ट करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटे, जो डी जो एडमिट हुआ है फर्म में, तो इस फर्म से उसको, इस फर्म के क्रेडिटर से इसको 10,000 लेना था, लेकिन वो कह रहा है जो उसने कैश नहीं दिया, दे देता फिर तो फर्म से बाहर की बात हो जाती, फिर तो हमें कुछ यहाँ पे करना ही नहीं था। लेकिन यहाँ कह रहा है जो उस क्रेडिटर ने कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। जैसे आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 76 में अभय एडमिट हुआ था, हमने उस टाइम भी बताया था, अभय एडमिट हुआ था 65,000 के लिए। और उस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जो 10,000 जो क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर 10,000 का क्रेडिटर उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो गया, क्योंकि उस अभय को 10,000 रुपीज क्रेडिटर से लेने थे, तो क्रेडिटर ने पैसे नहीं देकर के वहीं पे उसको अभय के कैपिटल में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ठीक उसी तरह यहां भी डी एडमिट हुआ है। ये कह रहा है जो 50,000 इसका शेयर ऑफ कैपिटल है। ब्रॉड कितना किया ये नहीं दिया है, 50,000 इसका कैपिटल है, मतलब डी का कैपिटल 50,000 होना चाहिए। जिसमें आगे लिखा हुआ है जो क्रेडिटर इज आउट ऑफ द क्रेडिटर ₹10,000 ड्यू टू डी, मतलब जितने भी क्रेडिटर हैं उसमें से 10,000 का क्रेडिटर जो है उसको पेमेंट करना है, किसको? देने हैं, ड्यू टू डी।
डी को पेमेंट करना है, डी को पैसे देने हैं, लेकिन कह रहा है डी को पैसे नहीं दे रहे, दिया हुआ है, विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल, मतलब ये 10,000 उसके कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ ये बेटे, जो उसका शेयर ऑफ कैपिटल टोटल 50,000 है, तो इसका मतलब हुआ जो 40,000 तो कैश लेके आ गया और 10,000 ये क्रेडिटर से उसका कैपिटल क्या होगा? एडजस्ट होगा। इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है जो His capital is to be 50,000, उसका शेयर ऑफ कैपिटल 50,000 का है। लाया कितना? तो हमने देखा जो 10,000 तो क्रेडिटर से एडजस्ट हो गया, इसका मतलब है जो डी कैपिटल कितना लेके आ गया? 40,000 कैपिटल कैश में लाया और 10,000 क्रेडिटर से एडजस्ट हो गया, इसीलिए डी का कैपिटल टोटल कितना? 50,000 हो गया। अब रही बात जो एडमिट हुआ, तो कैपिटल का तो पता चल गया भाई। गुडविल के लिए, तो बेटे गुडविल के लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। जैसे हमने एक क्वेश्चन 77 कराया था, उसमें लिखा हुआ था कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट नील, मतलब फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है? नील है। मतलब जिस फर्म में न्यू पार्टनर एडमिट हुआ था उस फर्म का मार्केट वैल्यू है ही नहीं, तो वहां पे कोई न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के नहीं आया। क्यों? जब गुडविल फर्म का है ही नहीं तो कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो एक्स्ट्रा थोड़े पैसे देगा भाई। फर्म कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल लेके आता है। कब लेके आता है? जब उस फर्म की ऑलरेडी पहले से मार्केट में गुडविल है। तब कोई न्यू पार्टनर अगर एडमिट होगा तो जितना गुडविल है उसमें से अपना शेयर गुडविल लेके आता है और ओल्ड पार्टनर को दे देता है। क्यों? क्योंकि उस डेट तक जो फर्म की गुडविल है, ये गुडविल किसने अर्न किया है? किसकी मेहनत से अर्न हुआ है? ये ओल्ड पार्टनर का मेहनत है। इसलिए जितना गुडविल को उस डेट तक अर्न हुआ है उसमें से न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आता है और उसको दे देता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर से उस गुडविल का बेनिफिट न्यू पार्टनर को भी मिलता है। लेकिन अगर किसी फर्म की मार्केट की में रेपुटेशन है ही नहीं, तो तब कोई न्यू पार्टनर अगर एडमिट होगा वहां तो गुडविल लेकर के नहीं आएगा। 77 में लिखा था अभी जो मैंने बताया, जो फर्म वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट नील, फर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं था। क्लियर था भाई, गुडविल नहीं ला, गुडविल लाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये चीज नहीं लिखा हुआ है तो हम सभी क्वेश्चन में कैपिटल और गुडविल लेकर के आएगा, यही पता है और यही हम करते हैं। तो यहाँ पे डी एडमिट हुआ और कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन है, गुडविल के लिए बेटे कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। जो लाया नहीं लाया कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब लेके नहीं आया, और लेके नहीं आया तो इसका मतलब हमें जो एंट्री करनी पड़ेगी, इसका मतलब हम एंट्री करते हैं क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है जो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के नहीं आया और नहीं आता है तो हमें उसकी एंट्री करनी पड़ती है। चलिए देखिए करते हैं, आगे फिर पता चल जाएगा आपको जो क्या है इसमें। तो बेटे यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। आपने देखा है जो बैंक ये कैपिटल जो लेके आया वो कितना कैश में कितना लेके आया? 40,000 रुपीज। कैपिटल 50 है लेकिन 40,000 तो लेके आया, ये अपने आप समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है जो 10,000 जो क्रेडिटर से लेना था वो यही कैपिटल में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, यही कैपिटल में एडजस्ट हो गया। तो ये क्रेडिटर आपको यहीं पे डेबिट कर देंगे हम क्रेडिटर को 10,000 से, और ये डी के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए डी का कैपिटल कितना हो जाएगा? 50,000। कैश में कितना लेके आया? 40,000 और 10,000 क्रेडिटर से एडजस्ट हो गया। अब गुडविल लेके नहीं आया, गुडविल के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको याद होगा हम उसकी एंट्री क्या करते हैं? न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से? तो जितना कि न्यू पार्टनर का शेयर होगा। कोई न्यू पार्टनर गुडविल कितना लेके आता है? जितना कि उसका शेयर होता है। तो डी एडमिट हुआ है तो गुडविल नहीं लाया तो एंट्री करेंगे, लेकिन एंट्री कितने से करेंगे? जितना कि न्यू पार्टनर का शेयर होगा। अब न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड करने के लिए, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल फाइंड करने के लिए पहले फर्म की गुडविल आपको क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, गुडविल कितना लेके आया, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं।
लेकिन उसके लिए या तो गुडविल का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में या गुडविल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में नहीं लाया, ये तो क्लियर इंफॉर्मेशन है, लेके आता तो इंफॉर्मेशन दिया रहता। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब गुडविल लेके नहीं आया तो हम एंट्री पास कर देंगे। लेकिन न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल तो चाहिए, और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल के लिए हमें फर्म की गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी। कौन सी मेथड से? तो जहां पे कोई मेथड नहीं दिया होता है वहां पे किस मेथड का यूज करते हैं हम? हिडन वैल्यू मेथड का। तो यहां भी हम हिडन वैल्यू मेथड से पहले, एंट्री करने से पहले हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल की क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। और आपको याद होगा हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है? तो कैलकुलेशन ऑफ total capital in the new firm on the basis of D share capital, on the basis of D share मतलब to calculation of total capital in the new firm on the basis of new partner capital। तो D एडमिट हुआ है, D share of capital। तो D एडमिट कितने के लिए हुआ है जी? यहां तो डी का शेयर तो है ही नहीं। डी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड अपॉन। इस क्वेश्चन में तो डी का शेयर है ही नहीं। ओके, और जब डी का शेयर है ही नहीं बेटे, फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? फिर तो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म आएगा ही नहीं। हालांकि ये मिसिंग है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। इसका मतलब क्या है? मिस है, गलती है। क्वेश्चन में कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, ये 100% क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है नहीं, ये मिसप्रिंट है, ये गलती है। और मैं अभी सही करता हूं बेटे इसको। ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मैं सही करता हूं, क्योंकि मुझे ये याद है। ये क्वेश्चन आपका डी 50,000 है, 1,60,000 इसका है, अभी बताता हूं बेटे। और 50 है तो 2,10,000 इसका हो जाएगा आपका। इसका बेटे 1/4 शेयर के लिए याद रखना, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ये जो एडमिट हुआ है ये 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, 1/4 के लिए मिसप्रिंट दिया हुआ है, नहीं है। मैं कह रहा हूं अपने बुक में भी लिख लीजिएगा 1/4 के लिए एडमिट हुआ। अब 1/4 शेयर के लिए बेटे इसका कैपिटल 50,000 है। इसका मतलब है जो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म आपका 2 लाख आ गया। टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म कितना आ गया? 2 लाख। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटे? तो इसके बाद हम करते हैं जो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्योंकि हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होगा जो सबसे पहले टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म, फिर टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल मतलब ओल्ड पार्टनर एंड न्यू पार्टनर। तो कैपिटल है बेटे 60, 60 एंड 40, 60,000 एंड 40,000 और डी का 50,000। अब इसके बाद और भी याद होना चाहिए आपको क्या? जो हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते समय टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर में, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर तो होगा ही, इसके साथ अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस दिया होगा तो बेटे उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व को प्लस करेंगे, और अगर कोई लॉस होगा तो उसको माइनस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। सेकंड, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? तो अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। तो यहां पे रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन जब हो रहा है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को प्लस माइनस करना पड़ेगा या लॉस को माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले ये हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके देखना पड़ेगा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा ये तो मैं जानता हूं, लेकिन हम तो आपको
सोल्व करा के बता रहे हैं ना, हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, गुडविल क्यों फाइंड कर रहे हैं, हिडन वैल्यू मेथड क्यों यूज किया। न्यू पार्टनर गुडविल लेके नहीं आया तो उसका शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, और उसका शेयर ऑफ गुडविल के लिए हमें फर्म की गुडविल चाहिए। फर्म के गुडविल कैलकुलेट करने का कोई मेथड नहीं है, और जब कोई मेथड नहीं दिया होता है तो हिडन वैल्यू मेथड का हम यूज करते हैं। मैं यूज कर रहा हूं, जिसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की आवश्यकता है, तो इसलिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। जरा ध्यान देना बेटे, क्या लिखा है, जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेज। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज कह रहा है जो 1200 रुपीज है, जिसको आप प्रीपेड एक्सपेंसेज मानिए। मतलब इसका मतलब है जो एडवर्टीजमेंट हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, इसका मतलब हमने एडवांस में दे दिया, क्योंकि प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस होता है ना, और प्रीपेड क्या होता है हमारा, एसेट्स। मतलब ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज हमारा एसेट्स होगा, और कौन सा, तो एडिशनल में है, मतलब अनरिकॉर्डेड है, और अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करेंगे, तो क्रेडिट साइड में बेटे यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज यहां लिखेंगे हम, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज 1200 रुपीज। इसके बाद है जो एक्सपेंसेज, ध्यान देना, एक्सपेंसेज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2000 पेड फॉर बी पर्सनल एक्सपेंसेज। आपको याद होगा पीछे हमने एक क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जरा ध्यान से सुनना बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ही आता है। लेकिन बेटे अगर पीएल अकाउंट में भी कोई गलती हो जाती है और इस टाइम पता चलता है, तो हम उसके लिए क्या पीएल अकाउंट बनाएंगे, नहीं। अगर इस टाइम भी अगर उस गलती का यहाँ पे पता चलता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही चाहे प्रॉफिट हो या लॉस यहीं पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये लिखा हुआ है क्या, जो एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट किया पीएल अकाउंट में, जिसमें 2000 पेड फॉर बी पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब बी का पर्सनल एक्सपेंस था, मतलब बी का ये जो कह रहा है 2000 बी का एक पर्सनल एक्सपेंस था, मतलब बी का ड्राइंग्स था, जो गलती से पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या किया, लिख दिया। अब आप जानते हैं जो है गलती से ही सही अगर पीएल के डेबिट में लिख दिया होगा तो 100% पीएल का, इसका मतलब है पीएल अकाउंट में प्रॉफिट 2000 से डिक्रीज हो गया होगा, कम हो गया होगा, क्योंकि ये तो बी का पर्सनल एक्सपेंस है ना, ये तो बी का ड्राइंग्स है ना, और जब बी का ड्राइंग्स है बेटे तो बी के कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, पीएल में तो लिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन गलती से कह रहा है जो पीएल के डेबिट साइड में लिख दिया, इसका मतलब है 2000 से प्रॉफिट क्या हो रखा है, माइनस। तो जब पता चला तो हम अब 2000 से प्रॉफिट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और बेटे जब इंक्रीज करेंगे तो यहां पे लिखेंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट 2000 रुपीज, क्योंकि प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जब होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा हमें। अगला ट्रांजेक्शन है बेटे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4000 which was previously discounted with the bank। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया। आपको याद होगा मैं एक बार 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया था आपने, जब हमें बिल रिसीव होता है तो हम एंट्री BR2 डेटर करते हैं। BR2 डेटर मतलब BR2 ड्रॉई, ड्रॉई को ही डेटर बोलते हैं ना। अब डिस्काउंटेड करा लिया तो क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू BR। कह रहा है बिल्स रिसीवेबल मिला और हमने पहले उसको डिस्काउंटेड करा लिया, मतलब ये एंट्री हो चुका है। अब कह रहा है वाज डिजॉनर्ड, लेकिन अब वो डिजॉनर हो गया 31 मार्च 2020 को, बट एंट्री वाज नॉट पास फॉर डिजॉनर। डिजॉनर मार्च में हुआ था और कह रहा है कि आज डिजॉनर हो गया लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं किया है, तो अब एंट्री करेंगे। अगर डिजॉनर हो गया, बिल मिला, डिस्काउंटेड हमने करा लिया है, अब कह रहा है डिजॉनर हो गया तो डिजॉनर की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो आपको याद होना चाहिए बिल डिस्काउंटेड की एंट्री क्या होगी अगर डिजॉनर हो जाएगा तो। याद नहीं होगा, याद करने के लिए मैंने दो तरीका कहा था। एक कहा था मैंने कभी भी बिल डिजॉनर हो तो जिससे हमें बिल मिलता है उसको डेबिट करते हैं और जिसके पास बिल होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल किससे मिलता है बेटे, डेटर से। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब अभी एंट्री ध्यान देना बेटे, कह रहा है जो बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर हो गया, एंट्री पास नहीं किया तो एंट्री करेंगे। एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब डेटर इंक्रीज होगा और बैंक क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, डेटर डेबिट में है, एसेट्स है, एसेट डेबिट में होगा इसका मतलब डेटर इंक्रीज होगा, और बैंक क्रेडिट में हो गया इसका मतलब बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा। लेकिन ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्यों,
क्योंकि एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ। भाई अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तब ना रिवैल्यूएशन में लिखते हैं, यहां तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया, तो एक एसेट इंक्रीज और दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। लेकिन बैलेंस शीट बनाते समय याद रखना, डेटर में प्लस करेंगे, ये 4000 का अमाउंट है, तो डेटर में 4000 प्लस होगा और 4000 बैंक में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगला है बेटे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेन डेटर। कह रहा डेटर का 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करो, रेज करो, मेड करो, मतलब इंक्रीज करो, बनाओ। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए क्या आ गया, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। और बेटे लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो कहां आएगा, डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा। कितना डेटर है, द डेटर 30,000 पहले से है और 4000 ये भी तो इंक्रीज हुआ है ना, तो कह रहा है डेटर पे ये क्रिएट करो, ये नहीं कह रहा इसको छोड़ के क्रिएट करो, तो ये भी तो डेटर ही है, ये भी तो डेटर इंक्रीज हुआ। तो 30,000 पहले से है और 4000 ये डेटर इंक्रीज हो गया, तो टोटल डेटर कितना हो गया, 34,000। और 34,000 का 5% आपका 1700 आएगा, इसलिए डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1700 यहाँ पे लिखेंगे। अगला इंफॉर्मेशन है बेटे, जो एक्सपेंसेज ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹2100 इज पेड बाय ए। रिवैल्यूएशन करने में खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ 2100, जो फर्म ने पे नहीं किया, ए ने पे किया। तो ऑलरेडी अगर फर्म का एक्सपेंसेज कोई पार्टनर ही पे करता है तो एक्सपेंसेज है ही, फर्म का एक्सपेंसेज होगा तो एक्सपेंसेज लिखता है यहाँ पे, लेकिन ए ने पे किया है तो आना तो डेबिट में ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, ए कैपिटल ब्रैकेट में यहाँ पे एक्सपेंसेज शो कर देंगे 2100 हो गया। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपका 3800, ये 3800 और इधर लॉस आ गया आपका 600, जिसको ए बी सी तीनों में डिवाइड करेंगे 300, 200, 100। फिलहाल हमने रिवैल्यूएशन तो बनाते ही, लेकिन हिडन वैल्यू मेथड कैलकुलेट करते समय हमें रिवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ी थी। तो बेटे ये रिवैल्यूएशन लॉस क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। और माइनस होने के बाद जरा देखिए 2,09,400 आ गया। टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स 2,09,400, 2,09,400। तो हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर मतलब और माइनस टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो अब गुडविल इक्वल टू 2 लाख टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म है और टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर 2,09,400 मतलब माइनस में आ गया बेटे। तो माइनस में थोड़े गुडविल निकलता है, माइनस में गुडविल नहीं निकलता, माइनस में आ गया। इसका मतलब है जो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट नील, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट नील, इसका मतलब है जो फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल यहां भी क्या है, नील है। यहां भी मार्केट में फर्म का कोई वैल्यू नहीं है, फर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है, नील है। ये हमने आपको कैलकुलेट करके इसलिए दिखाया है। जो भाई डी एडमिट हुआ, गुडविल नहीं लाया तो एंट्री पास करेंगे, एंट्री करेंगे तो उसके लिए हमें हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल निकालना पड़ेगा। हमने कैलकुलेट करके देखा यहाँ पे तो गुडविल माइनस में आ गया, माइनस में तो आता नहीं है। इसका मतलब है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट नील, फर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है इस क्वेश्चन में, नील है। मतलब यहां भी फर्म का मार्केट में इस फर्म का भी मार्केट में कोई रेपुटेशन नहीं है। इसका मतलब डी यहां भी गुडविल लेकर के नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेट किया है भैया। जब फर्म का गुडविल है ही नहीं तो लेके कहां से आएगा, आपके सामने हमने कैलकुलेट करके इसलिए दिखाया है यहाँ पे जिसका फर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल नील है, इसलिए यहाँ पे डी गुडविल लेकर के नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ही दिया, ये जर्नल एंट्री हमने बना ही रखा है। तो अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। 4 पार्टनर है, 4 कॉलम बनाते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको याद होगा, कैपिटल में तो वही 5 एंट्रीज पास करनी होती है, जिसमें सबसे पहले कौन सा लिखते हैं हम, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में 60 60 40, 60,000 60,000 एंड 40,000। सेकेंड एंट्री कौन सी होती है बेटे, तो कैपिटल एंड गुडविल जो लेके आता है। तो कैपिटल के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, बैंक में सिर्फ 40,000
और बाकी क्रेडिटर से 10,000 एडजस्ट हुआ था, ये 10,000। गुडविल लाया ही नहीं तो गुडविल की कोई एंट्री होगी नहीं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है ही नहीं, तो फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो रिवैल्यूएशन लॉस यहाँ पे 300, 200 एंड 100 कर दिया एंट्री हमने, 300, 200 एंड 100 लिख दिया। अब बेटे हो गया, बैलेंस करेंगे, लेकिन एक बार देखिए ये भाई अकाउंटेंसी है, यहाँ पे हमने यहाँ भी एंट्री हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, किसी क्वेश्चन में नहीं था, तो भाई एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। देख रहे हैं आप, ए का कैपिटल डेबिट में है तो ये डेबिट में है, तो कैपिटल में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ए में 2100 और बी कैपिटल क्रेडिट में है, तो ये डेबिट में आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000। और अब इसका हम बैलेंस कर, मेनली एंट्री तो वही होता है, लेकिन ये तो एडजस्टमेंट है, एक आध क्वेश्चन में कहीं है तो स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा भाई इसके लिए, और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता, दूसरा कोई मेथड नहीं होता। टोटल 62,100 ए का, 60,000 बी, 40,000 सी एंड 50,000 डी। 62,100, 60,000, 40,000 एंड 50,000, और ये आ जाएगा आपका बैलेंस सी बाई डी। 61,800 ए का आ गया, बी का 57,800, सी का 39,900 और डी का 50,000। एक बार कैपिटल अकाउंट का आंसर चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 64 का 61,800, 57,800 एंड फिर 39,900 एंड 50,000, 100% करेक्ट। अब बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले एसेट साइड में बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को देख करके ही बनाते हैं ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका 50,000 दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग आपका है 50,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है आपका 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, फर्नीचर 30,000, फर्नीचर के बाद स्टॉक है आपका 20,000, स्टॉक के बाद है डेटर्स, डेटर्स बेटे 30 है, याद होगा, और प्लस जो बिल डिजॉनर हुआ था, बीआर डिजॉनर हुआ था 4,000, ये ऐड हो जाएगा तो 34,000, और इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1700 माइनस करेंगे तो 32,300 आएगा। अब बिल्स रिसीवेबल 20,000 है, इसमें तो कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। और अब आइएगा बैंक, तो बैंक है बेटे आपका 10,000 पहले से है, लेके आया कितना है 40,000, ये 40,000 प्लस हो जाएगा, और प्लस याद होगा बिल डिजॉनर हुआ था तो 4,000 ये क्या हो जाएगा इसमें से माइनस, इसका मतलब यहाँ पे बैंक का बैलेंस 46,000 आएगा। अब प्रीपेड एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 1200। अब इसको प्लस कर दीजिए, $2,39,500। लायबिलिटी साइड में आओ, लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल ए बी सी डी, कैपिटल है आपका ए का 61,800, बी का है 57,800, सी का है 39,900 और डी का है 50,000। 2,09,500। इसके बाद 2,09,500 के बाद आपका क्रेडिटर 30,000। बेटे क्रेडिटर 30,000 में से 10,000 तो एडजस्ट हो गया था ना, डी को पेमेंट करना था, तो क्रेडिटर ने यहीं पे डिक्रीज हो गया और डी को पेमेंट कर दिया 20,000। और आपका बिल्स पेबल है आपका 10,000, बिल्स पेबल 10, और ये दोनों साइड का टोटल आपका 2,39,500 आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका 64 क्वेश्चन। ठीक है बेटे, अब चलते हैं हम इसके बाद, जब ये क्वेश्चन आपका बन गया, यहाँ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारा कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद शुरू होता है, इसके बाद शुरू होता है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके बाद शुरू होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कहोगे कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट होता है बेटे, कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो बेटे कैपिटल एडजस्टमेंट
दो टाइप का होता है, एक होता है ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट और एक होता है न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है जो फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर का कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है जो फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर का कैपिटल कितना रहेगा, जितना कि उसका प्रॉफिट में शेयर होगा। मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड इन कैपिटल एडजस्टमेंट। जितने भी फर्म में पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा, मतलब ये कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। अब मैंने बताया आपको जो एक होता है ओल्ड पार्टनर का एडजस्टमेंट और एक होता है न्यू पार्टनर का एडजस्टमेंट। पता कैसे चलेगा? तो पहले मैं न्यू पार्टनर की एडजस्टमेंट बता देता हूं आपको। जो न्यू पार्टनर आपने देखा है, जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो कैपिटल और गुडविल के लिए इंफॉर्मेशन दिया रहता है। खास करके कैपिटल, गुडविल तो लेके आता भी है, नहीं भी लेके आता है, लेकिन कैपिटल तो लेकर के आता ही है। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ब्रॉट करेगा, कितना कैपिटल लेकर के आएगा, जिस किसी भी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ब्रॉट करेगा, कितना कैपिटल लेकर के आएगा, अगर इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़े तो समझ जाइए ये न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट है। मतलब न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, कितना कैपिटल लाएगा ये दिया होगा, लेकिन फाइंड करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लाया, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, अगर इसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़े तो समझ जाओ ये न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट है। और कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन वैसे 78 से शुरू होता है, लेकिन बेटे 65 क्वेश्चन जो है आपका बीच में, ये बीच में ही दिया हुआ है, ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले नहीं कराया था। तो पहले 65 ही कर देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें है जो अभीर एंड दिव्या, ये दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:1 है। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें अभीर और दिव्या दो पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:4, 3/4 and 1/4. Is that decided to admit Vibhor on 1st April 2017 for 1/5 शेयर। इसके बीच में विभोर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। आप जानते हैं पार्टनर एडमिट हुआ तो हमें यही देखना है जो कैपिटल और गुडविल ब्रॉट किया या नहीं किया, सभी क्वेश्चन में देखते हैं। तो बेटे इंफॉर्मेशन है जो विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, मतलब विभोर 80,000 गुडविल लेकर के आ गया। कैपिटल के लिए क्या है? तो विभोर वाज टू ब्रिंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। कह रहा है विभोर वाज ब्रिंग, विभोर वाज ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। मतलब विभोर कैपिटल लेकर के आएगा, कितना लेके आएगा? तो जो 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब विभोर 1/5 कैपिटल लेके आएगा। किसका 1/5? तो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म नहीं जो बैलेंस शीट में है। ये जो कैपिटल है आपका अभीर और दिव्या का, अभीर है बेटे ABHIR, अभीर और दिव्या का कैपिटल ये ओल्ड फर्म का कैपिटल है जो बैलेंस शीट में है। जो बिफोर एडमिट हुआ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल न्यू फर्म का कितना होगा? बिफोर का कैपिटल फाइंड करने के लिए पहले न्यू फर्म की टोटल कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? तो चलिए आगे देखते हैं कैसे। तो पहले एंट्री कर लेते हैं। क्या कहा मैंने? तो न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ब्रॉट करेगा, कितना कैपिटल लेकर के आएगा, अगर इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़े तो समझ जाओ ये न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट है। ओल्ड पार्टनर का जब आएगा तब बताएंगे। हमें पता चल गया जो 1/5 टोटल कैपिटल का 1/5 लेके आएगा तो 1 टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। यहाँ जर्नल एंट्री सभी क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं, यहाँ भी जर्नल एंट्री बनाएंगे और एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू विभोर कैपिटल अकाउंट। अब बेटे कैपिटल का तो पता नहीं लेकिन गुडविल का तो पता है ना, तो एंट्री करके छोड़ देंगे। बाद में जब कैपिटल आएगा तो यहाँ लिख करके टोटल बैंक में लिख देंगे। एंट्री तो बाद में नहीं करेंगे ना, एंट्री तो पहले ही ना करनी पड़ेगी। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ट्रांसफर करना होता है टू अभीर कैपिटल
to Abhir capital account and to Divya capital account in sacrifice ratio। तो sacrifice ratio के लिए देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन है क्या, तो भाई दिखाई तो नहीं दे रहा है, sacrifice ratio के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो इज sacrifice ratio। तो ये आपका 3:1 में डिवाइड करेंगे हम, तो 60,000 एंड 20,000 आपका ये जर्नल है। ये तो हमारा एज ए वर्किंग नोट है, नहीं भी कहता है तब भी करते हैं हम, क्योंकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो तो जर्नल एंट्री कर दिया। अब टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म फाइंड करने से पहले बेटे आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैलकुलेट करने के लिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो वैसे ही बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिया हुआ है, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, याद होगा ओवर और अंडर, ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा है, कम करना है, कितना, अगर अंडर वैल्यूड है तो इंक्रीज करना है, ओवर वैल्यूड है तो डिक्रीज करना है, ओवर वैल्यू है तो डिक्रीज, अंडर वैल्यू है तो इंक्रीज। यहाँ ओवर वैल्यू है स्टॉक, मतलब 20,000 से हमें स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज करना है, तो ये डिक्रीज स्टॉक एसेट से डिक्रीज होगा तो डेबिट में। A debtor who is due 5,000 were written off as bad debts, paid 4,000 in full settlement। कह रहे पुराना डेटर था 5,000 का जो बैड डेब्ट्स हो गया था, लेकिन उसने 4,000 दे दिया तो इनकम हो गया ना, और इनकम कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 4,000 बताया था मैंने। जो पीएल अकाउंट का भी कोई टर्म है और यहाँ पता चला बैड डेब्ट्स रिकवर्ड तो पीएल में जाता है, लेकिन यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में आया तो यही लिख देते हैं। अबे 2 मंथ सैलरी 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब 2 मंथ का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है और लायबिलिटी डेबिट साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका 6,000 है, सैलरी 6,000 पर मंथ का मतलब 12,000 रुपीज, बस हो गया और कुछ है ही नहीं। इसको टोटल करेंगे, 32,000 डेबिट साइड का हो गया टोटल, इसको क्रेडिट में लेके जाएंगे और 28,000 का लॉस आ गया जो आपका अभीर और दिव्या में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 21,000 एंड 7,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका 65 क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब टोटल कैपिटल अभी नहीं निकलेगा, अब इसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा देखिएगा इधर 3 पार्टनर है, 3 कॉलम वैसे ही, ये हो गया आपका अभीर का, अभीर, दिव्या एंड विभोर, अभीर, दिव्या एंड विभोर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वही एंट्री। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी दिया हुआ है आपका 6 लाख एंड 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। सेकेंड एंट्री कौन सी होती है, कैपिटल और गुडविल। तो कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं हम, बाय बैंक, लेकिन कैपिटल का तो पता है ही नहीं तो लिख के छोड़ देंगे, बाद में एंट्री थोड़ी होगी, क्यों कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, जब तक कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा तब तक टोटल कैपिटल नहीं फाइंड होगा, इसलिए पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बाद में थोड़े लिखेंगे, लिख के छोड़ देते हैं, जब अमाउंट आएगा तो लिख देंगे। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल है आपका 60,000 एंड 20,000। फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस में जनरल रिजर्व आपका 1,20,000 है, जनरल रिजर्व 1,20,000 है, तो ये जो डिवाइड हो जाएगा आपका 90,000 एंड 30,000 डिवाइड हो गया ओल्ड रेशियो में। इसके बाद बेटे इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है 1 लाख। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए बनाते हैं। तो बेटे इन्वेस्टमेंट आपका बैलेंस शीट में आउट में 5 लाख है और इन में दिया हुआ है इसका मार्केट वैल्यू 4,40,000 है, इसका मतलब है 60,000 वैल्यू क्या हो गया, कम। अगर इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो आपको याद होगा 1 का 1 लाख हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, क्योंकि जो सेविंग हमने कर रखा है उसका कहीं यूटिलाइज नहीं होता तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 60,000 वैल्यू कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास 1 लाख है, 60 एडजस्ट हो गया तो बच कितना गया 40, जिस 40 को हम पार्टनर में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 60 को ओल्ड रेशियो में अगर हम 1 लाख में से 60 माइनस हो जाएगा, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000 एंड 10,000। ये हो गया जी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट में रिवैल्यूएशन लॉस है आपका
रिवैल्यूएशन लॉस आपका 21,000 एंड 7,000। फर्स्ट बैलेंस बीटी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड फोर्थ रिवैल्यूएशन। फिफ्थ होता है अगर कोई एसेट्स चेक करता है, तो यहाँ पे कोई चेक किया नहीं है, 2018 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे बेटे, तो 4,60,000 दिव्या का टोटल आया है और 7,80,000 अभीर का। इसको यहाँ पे लेके आएंगे 7,80,000 एंड 4,60,000 और यहाँ बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे हम। 4,53,000 हो गया दिव्या का और इसका हो जाएगा 7,59,000। अब अभीर का टोटल आ गया आपका बैलेंस सीडी 7,59,000 और दिव्या का आ गया 4,53,000। विभोर का तो अभी तक कैपिटल आया ही नहीं है। अब क्या करेंगे बेटे, तो अब कैलकुलेट करेंगे विभोर का कैपिटल। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले विभोर का कैपिटल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म फाइंड करने के लिए पहले रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट आपका ओल्ड पार्टनर का बनाना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल, ये देखिए, ये वर्किंग नोट हो गया। यहां पे लिखेंगे पहले जो अभीर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, अभीर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आपका जो बैलेंस शीट आया है 7,59,000। फिर लिखेंगे हम दिव्या कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 4,53,000 और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 12,12,000 आ गया। ये कंबाइंड कैपिटल है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब अभीर एंड दिव्या। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, अगर यहां भी लिखा होता जो विभोर ब्रिंग्स 1/3 ऑफ द या 1/5 ऑफ द टोटल ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कई बार लिखा होता है जो विभोर ब्रिंग्स 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तो फिर इसी का कैलकुलेट कर देता, फिर टोटल नहीं निकालते, जो बैलेंस शीट आया इसी को प्लस करके इसी का 1/5 1/3 जो दिया होता निकाल लेता। लेकिन हमें तो टोटल कैपिटल निकालना है इन द न्यू फर्म। तो ये कंबाइंड कैपिटल फाइंड करने के बाद अब हम इसमें करेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1। इसमें से विभोर का शेयर मतलब न्यू पार्टनर शेयर 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। आप सभी जानते हैं जो टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, तो ये जो 4/5 आ गया, ये किसका शेयर है, ये अभीर और दिव्या का। न्यू फर्म में विभोर के एडमिट हो जाने के बाद अब अभीर और दिव्या को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 4/5। अब विभोर को एडमिट हो जाने के बाद अब प्रॉफिट अभीर और दिव्या को कितना मिलेगा, 4/5, मतलब फ्यूचर में कितना ही मिलेगा। तो 4/5 शेयर के लिए इसका कैपिटल कितना है बेटे, 12,12,000। प्रॉफिट 4/5 मिलेगा, तो 4/5 के लिए कैपिटल इसका कितना रहेगा, दोनों का 12,12,000। इससे बेटे रेसिप्रोकल करेंगे आप, तो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म आ जाएगा। कैसे, तो 12,12,000 इंटू 5/4 मतलब 15,15,000 आपका टोटल कैपिटल आ गया। ये टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म 15,15,000। इसमें से अब हम विभोर का शेयर ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो 15,15,000 इंटू 1/5 मतलब 3,03,000। और जैसे ही बेटे इसका कैपिटल आया, बस अमाउंट हम हर जगह पुट कर देंगे, अमाउंट हर जगह पुट कर देंगे। यहाँ पे 3,03,000 लिख करके 383 वहां लिख दिया। कैपिटल अकाउंट तो बना ही है, यहाँ पे आपका जो है सिर्फ अमाउंट पुट करना है, वही 3,03,000 3,03,000। ये कैपिटल अकाउंट बन गया और इसी का नाम है न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट। ये कैपिटल 7,59,000 4,53,000 एंड 3,03,000। अब बनाएंगे बेटे बैलेंस शीट। छोटा सा बैलेंस शीट बनना है, यही बना देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आइए, एसेट साइड में बैंक आपका 1,40,000 है और न्यू पार्टनर कितना लेके आया है, 383 ये भी है बेटे, और 4,000 बैड डेट रिकवर्ड भी था, सबको प्लस करके लिखेंगे हम 5,27,000। डेटर्स आपका 6,50,000 है, इसमें से प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स आपका दिया हुआ है, पहले से ही माइनस है 50,000, को इंक्रीज डिक्रीज तो है ही नहीं, तो 6 लाख वही आएगा।
स्टॉक 3 लाख है और स्टॉक में 20,000 वैल्यू डिक्रीज हुआ था, तो 2,80,000 आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका 4,40,000 रह गया, तो 4,40,000 लिख देंगे। और अब हम इसको टोटल करेंगे, 18,47,000। लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स 2,20,000 है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, वही लिखा जाएगा। प्रोविडेंट फंड आपका 1 लाख दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड आपका 1 लाख है, वही रहेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो खत्म हो गया, वर्कमैन कंपनी जनरल रिजर्व था, ये भी खत्म हो गया। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। और इसके बाद कैपिटल आपका आएगा अभीर, दिव्या एंड विभोर। कौन सा कैपिटल? ये जो बैलेंस सीडी आया है 7,59,000, 4,53,000 एंड 3,03,000, और ये टोटल 15,15,000 आएगा। इसको टोटल करेंगे हम 18,47,000, 18,47,000 ये हो गया आपका टोटल। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन ये बन गया बेटे। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। और अब मैं बता रहा हूं आपको, पहले हम न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू होता है आपका, न्यू पार्टनर का एडजस्टमेंट में पहले बेटे मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 87 क्या, पहले 90 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ, छोटा सा है, टाइम काफी हो गया है। 90 क्वेश्चन ये मैं करा देता हूं पहले, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 90 का आएंगे, 90 में है बेटे, ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 90, ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:1 दिया हुआ है। ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:1, 3/4 और 1/4। सी 1/4 के लिए एडमिट हुआ, सी 1/4 के लिए एडमिट हुआ है। कैपिटल और गुडविल, तो 16,000 कैपिटल लेके आया, और गुडविल में कह रहा है क्या, जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उस क्वेश्चन में क्या था, उसमें क्या दिया था, जो बिफोर was bring 1/5 of the total capital of the new firm। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट का मतलब अपना शेयर लेके आएगा। तो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म का मैं टोटल 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म, या सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दोनों एक ही बात है। अगर अपना शेयर लेके आएगा तब भी हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा, और जब टोटल कैपिटल का दिया होगा जो 1/3 1/5 लेके आएगा तब भी हमें टोटल कैपिटल निकालना ही पड़ेगा। मतलब प्रोपोर्शनेट दिया होगा तो अपना शेयर लेके आएगा, तो अपना शेयर के लिए भी तो टोटल कैपिटल निकालना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ भी आपको टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं जर्नल एंट्री नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे फटाफट आपको जर्नल एंट्री करा रहा हूँ। सॉरी, जर्नल एंट्री ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आपको पता है रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनेगा तभी टोटल कैपिटल कैलकुलेट होगा। बैड डेट 3,000 दिया हुआ है, और बेटे बैड डेट 3,000 है और बैलेंस शीट में प्रोविजन 2,000 है, इसका मतलब 1,000 हमारा और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बैड डेट्स आपका 1,000 ये डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 7,000 है और एडिशनल में 4,500 है, इसका मतलब है 2,500 वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ये जो कम हुआ तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी है 6,000, तो 6,000 है ही, 2,500 जो डिक्रीज हुआ उसी से एडजस्ट हो जाएगा, या इसमें आएगा ही नहीं। लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 है, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो यहां भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले से बना हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी टाइप का कोई लॉस या लायबिलिटी इंक्रीज हो गया और उसके लिए सेविंग है तो उसी में से एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये रिजर्व 1,000 हो गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया इतने में ही, और ये हो गया बाय लॉस ए एंड बी 750 एंड 250 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाने के बाद फटाफट आप पार्टनर्स
कैपिटल बना दीजिए। 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए बी एंड सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी 54,000 एंड 35,000 दिया हुआ है। इसके बाद कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल के लिए बाय बैंक, तो कैपिटल तो पता ही नहीं है। गुडविल 16,000 लेके आया है और न्यू रेशियो के लिए कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। 16 को जब डिवाइड करेंगे हम तो ये 3:1 में, तो 12,000 और 4,000 आएगा। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, तो बेटे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 है और उसमें से लायबिलिटी कितना है, 2,000 इंक्रीज हुआ, तो 4,000 बच गया। इस 4,000 को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में, मतलब 3,000 एंड 1,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,100 है और लॉस कितना एडजस्ट हुआ 2,500, तो 1,600 तब भी बैलेंस बचा हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,600 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 1,200 और 400 आएगा। अब उसके बाद बेटे प्रॉफिट तो हो गया, एसेट साइड में लॉस तो नहीं है कुछ, लेकिन गुडविल दिया हुआ है। तो आपको याद होगा पीछे भी हमने बताया था, जो गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है इसका मतलब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन है। और अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो 110% श्योर उसको हमें अकाउंट ओपन है गुडविल का, मतलब उसको क्लोज करेंगे। और क्लोज करेंगे बेटे तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल होता है, टू गुडविल यहाँ पे 30,000 और 10,000 ओल्ड रेशियो में, क्योंकि 40,000 दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया। और फोर्थ एंट्री आपका रिवैल्यूएशन लॉस है 750 एंड 250, बस बैलेंस कर दीजिए। अब 40,400 और ये 70,200, इसको यहाँ ले आइए 70,200, 40,400 और ये बैलेंस सीडी आ जाएगा 3150, 39,450। भाई चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में आपका इसका क्या आंसर है कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल अगर गलत हो जाएगा 39,450 ए का गुड और बी का है 3150, सही है बेटे। चलिए निकल गया कैपिटल, क्योंकि बैलेंस बीडी कैपिटल गुडविल पता ही है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 है, 2,000 के लायबिलिटी हो गया तो 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,100 था, 25,500 उसमें से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया तो एडजस्ट हो जाएगा, 1,600 बच गया जिसको पार्टनर में डिवाइड कर दिया, और तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे टोटल कैपिटल वैसे ही कैलकुलेट होगा, ए का कैपिटल आपका 39,450 और बी का कैपिटल है 3150, प्लस कर देंगे हम कंबाइंड कैपिटल 69,600। अब यहाँ पे सी शेयर 1/4 रिमेनिंग करके वैसे ही 1 - 1/4 = 3/4। अब ये 3/4 शेयर किसका है, ए और बी का, तो 3/4 को हम इस कंबाइंड कैपिटल से रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल कैपिटल 69,600 × 4/3, ये आ जाएगा आपका टोटल कैपिटल 72,800 आ गया। नहीं 92 आएगा, 92,800 टोटल कैपिटल आ गया। और इसमें से सी का शेयर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9200 × 1/4 मतलब ये आ जाएगा आपका 23,200। ये 23,200 आपका आ गया कैपिटल। बस कैपिटल आते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सब कुछ पहले बना ही चुके हैं। सिर्फ 23,200 हर जगह पुट कर देंगे और फटाफट हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में कैश 6,100 है बेटे, तो न्यू पार्टनर कितना लेके आया 23,200 कैपिटल और 16,000 गुडविल, 23,200 और 16 ये प्लस करेंगे हम, ये आ जाएगा आपका 45,300। इसके बाद स्टॉक आपका 15,000 है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं। इसके बाद है डेटर्स आपका 50,000 है, इसमें से 2,000 तो प्रोविजन पहले से ही माइनस था और 1,000 बैड डेट्स और इंक्रीज हो गया मतलब 3,000, तो टोटल 47,000 आएगा।
इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रह गया आपका 4500 लिख दीजिए। टोटल करेंगे हम 1,11,800। इसका बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी हम बैलेंस शीट यहाँ बना रहे हैं। आपका प्रोविडेंट फंड और इसका प्रोविडेंट फंड आपका 17,000 है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म ही हो गया। अब कैपिटल ए बी सी, कैपिटल है आपका 39,450, 3150 एंड 23,200 प्लस करके आउट करेंगे हम। टोटल कर दीजिए 1,09,000 था, नहीं सॉरी, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 2000 तो आएगा नहीं है। क्लेम जो क्लेम हो गया था, क्लेम होने का मतलब टोटल आपका जो है ये रिजर्व 6,000 था, 2000 का तो क्लेम हो गया ना, तो 4000 डिवाइड कर दिया। वो क्लेम तो यहाँ दिखाना होता है ना, वो 2000 क्लेम हमने दिखा दिया बेटे। बैलेंस शीट का टोटल आपका 1,11,800 आ गया, हो गया। मतलब ये क्वेश्चन नंबर आपका 90 हो गया। ये न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट है। आप 87, 88, 89 जितने भी हैं सब न्यू पार्टनर, 87 से पहले नहीं, 87, 88, 89 इसमें आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे ये न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट है। पहले न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट फिनिश करेंगे, फिर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे हम। चलो ओके, ऑल द बेस्ट।